दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली में लाखों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता जुटे और इस महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे और ये सभी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए। और इस अधिकार को अगर छीना गया तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई होगी। राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो इस बिल को सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गिराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में बिल पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, ये चल रहा है। बीजेपी, भारतीय जुगाड़ू पार्टी, ये जुगाड़ करते रहते हैं कोई ना कोई। तो उसी तरह से दिल्ली में सरकार है, आप लोगों ने वोट डाले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो अफसरों को ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, अगर वो किसी भ्रष्ट अफसर की बदली नहीं कर पाएंगे, उनको सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो सिस्टम कैसे चलेगा? ये कहते हैं नहीं, हमारा ही बस अधिकार होगा। ये कि अकेला दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है। दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी रहता है, यहाँ कर्नाटक से लोग भी रहते हैं, बंगाल से भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, यूपी से भी रहते हैं, उत्तराखंड से, पूरे देश से दिल्ली में लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है। तो इनकी ये हिम्मत कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदले कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल की चलने नहीं देंगे। अब दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे कम से कम 1 लाख लोगों के, यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। आज से 12 साल पहले, 13-12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं, ये बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन अब शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला लिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब
दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलरशाही कहते हैं। जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने